कोर्ट मैरिज का प्रोसीजर। क्या आप भी कर रहे हैं कोर्ट मैरिज की प्लानिंग? तो जान लीजिए कि पेरेंट्स से परमिशन लेना है जरूरी और क्या कहते हैं नियम और कानून। क्या कोर्ट मैरिज करने के लिए पेरेंट्स से परमिशन लेना जरूरी है? ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो जाता है क्योंकि जब कपल शादी करना चाहते हैं लेकिन उनके सामने उनका धर्म और जो उनकी सोसाइटी है वो खिलाफ ही खड़े हो जाती है। ऐसे में जो ये सवाल है कोर्ट मैरिज को लेकर, कई ऐसी बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अब आज के समय में जो है कोर्ट मैरिज का ट्रेंड काफी बढ़ गया है और लोग काफी खर्चा दर्चा ना करके एक सिंपल तरीके से शादी करना चाहते हैं और इसीलिए वो कोर्ट मैरिज का रास्ता अपनाते हैं। लेकिन कोर्ट मैरिज का प्रोसीजर क्या है और ये कितना टाइम इसमें लगता है, इस बारे में जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोर्ट मैरिज की शर्तें क्या है। दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल और दुल्हन की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। लड़का या लड़की पहले से शादीशुदा नहीं होने चाहिए। अगर दोनों में से किसी की शादी पहले हुई भी है तो सबसे पहले पति या पत्नी का डिवोर्स होना जरूरी है। दोनों ही पक्षों को मेंटली रूप से हेल्थी होना जरूरी है। कोर्ट मैरिज के लिए दोनों पक्षों का कंसेंट भी जरूरी है। अब ये जान लीजिए कि कोर्ट मैरिज के लिए जरूरी दस्तावेज क्या है। भारत में कोर्ट मैरिज करने से पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना और आवश्यक तैयारी करना जरूरी है और इसके बाद ही लीगल प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले तो लड़का और लड़की दोनों को अपनी एज और आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, जिसमें कि जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का पत्र, पासपोर्ट और जो डॉक्यूमेंट है वो शामिल होने चाहिए। इसके बाद जो कपल है अपने रहने के रेजिडेंशियल एड्रेस का भी जो है प्रूफ देना होगा, जैसे कि बिजली का बिल, आधार कार्ड या पासपोर्ट आदि। लड़का और लड़की दोनों को अपने हाल ही के नए पासपोर्ट साइज के फोटो की जरूरत होती है, जिसे कि रजिस्टर और मैरिज सर्टिफिकेट पर लगाया जाता है। और जो कपल है उनकी दोनों की आयु, वैवाहिक स्थिति और शादी के लिए जो सहमति है अनाउंसमेंट करने वाले हल्फनामे यानी कि एफिडेविट भी जमा करवाने होते हैं। यदि लड़का या लड़की में से कोई भी पहले से विवाहित था तो उसके पिछली मैरिज के खत्म होने यानी कि तलाक को बताने के लिए एक एनओसी की भी जरूरत पड़ती है। कोर्ट मैरिज के समय 3 गवाहों की जरूरत होती है और इसके लिए आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए। और इसके अलावा लड़का और लड़की दोनों को जो है मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में विवाह पंजीकरण फॉर्म, जिसे कि मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहते हैं, उसे भरना होता है और इसमें नाम, पता, व्यवसाय और गवाहों की जानकारी शामिल होती है। कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया में एक मामूली शुल्क यानी कि फीस भी देना होता है, जो कि अलग अलग राज्यों या जिलों में अलग अलग भी हो सकती है। कोर्ट मैरिज करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है ये तो आपने जान लिया, लेकिन ये प्रोसेस आगे होगा कैसे, इस बारे में भी जान ही लीजिए। सबसे पहले तो विवाह पंजीयक यानी कि मैरिज रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाकर वहां से मैरिज की सूचना के लिए एक एप्लीकेशन लेटर ले। फिर उसके बाद उस एप्लीकेशन लेटर में पर्सनल इंफॉर्मेशन और गवाहों के बारे में सारी जानकारियों को भरे। आवेदन पत्र के साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को लगाकर अपने आवेदन पत्र को जमा करें। इसके बाद शादी की सूचना का जो प्रोसेस है उसमें लगने वाले फीस का भुगतान भी करें और जो ये नोटिस है वो शादी की तारीख से कम 30 दिन पहले यानी कि 1 महीना पहले देना जरूरी है। और 30 दिनों के नोटिस के समय अगर कोई भी व्यक्ति इस शादी पर ऑब्जेक्शन उठा सकता है। यदि उसके पास कोई ऐसा कारण है जिसके द्वारा ये लगे कि जो शादी है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उसका उल्लंघन करती है, तो मैरिज रजिस्ट्रार इन आपत्तियों की जांच भी कर सकता है और उसकी वैधता को निर्धारित भी कर सकता है। नोटिस की अवधि पूरा हो जाने के बाद यदि कोई कानूनी आपत्ति यानी कि लीगल ऑब्जेक्शन नहीं उठाई जाती है तो लड़का और लड़की दोनों को रजिस्ट्रार के सामने मौजूद होता है और अपने शादी करने के इरादे को घोषणा करना होता है। दोनों पक्षों को इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस शादी में किसी भी प्रकार की कानूनी बाधा नहीं है और ये जो दोनों हैं वो खुद की मर्जी से ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद 3 गवाहों की जरूरत होती है जो कि घोषणा के समय मौजूद होते हैं। उन्हें मैरिज रजिस्ट्रार के सामने सिग्नेचर भी करने होते हैं। जो ये शादी है वो मैरिज रजिस्ट्रार और गवाहों की मौजूदगी में होती है। रजिस्ट्रार जो है विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ता है और जोड़े को अपनी प्रोमिसेस और अंगूठियों का आदान प्रदान करने के लिए भी कहता है। इसके बाद कपल के द्वारा रजिस्ट्रार के सामने मैरिज रजिस्टर पर साइन किए जाते हैं। इसके साथ ही जो शादी का प्रोसेस हो पूरा हो जाता है और इसे कानूनी रूप से मान्यता मिलती है और इसी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट भी बनता है। शादी के बाद मैरिज रजिस्ट्रार के द्वारा ही मैरिज सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जो कि आगे चलकर फ्यूचर में मैरिज कपल के ही बहुत काम आता है। कोर्ट मैरिज को लेकर जो ये जानकारी आज हमने आपको दी है वो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के बारे में जानने के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।